अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स वो चल रहा है। और उस पे जो है हमारे काफ़ी हद तक चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। और एंडिंग का चैप्टर चल रहा है, एक टॉपिक लिखी है और न्यूमेरिकल्स और हैसिस लॉ के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करनी थी, वो रह गई हैं। और इस तरीके से आपका पहला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का एंड हो जाएगा। छोटा सा आसान टॉपिक था। इसके बाद हम अपने पहले चैप्टर की तरफ जाएंगे। पहले चैप्टर को देखेंगे, फिर सेकंड थर्ड से चलते चलते सीरीज वाइज चलाएंगे। फिर बीच में कहीं रुकेंगे, फिर कहीं और आएंगे, इससे चलते चलते चलती रहेंगी चीज़ें और आपकी कवर अप होती जाएंगी। और मैं छोटा बड़ा जो जो मैं वो लगेगा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर अप कराऊंगा और उससे आपके तमाम क्वेश्चंस को क्लियर आउट करवाऊंगा। न्यू स्लाइड लेते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे जैसे मैंने बोला। और उस टॉपिक का क्या नाम है भाई? उस टॉपिक का जो बेसिकली नाम है वो है आपका बॉन्ड हर्बर साइकिल। अब ये कहता क्या है भाई? इसने बिल्कुल हैसिस लॉ को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ स्टेप्स में जाके एक जो है कंपाउंड फॉर्म करवाया था सी एस एफ का। या आप एन ए सी एल ले लें, कोई भी। जब जो दो कंपाउंड जुड़ते हैं यानी दो मॉलिक्यूल जो एन ओ सी एल जुड़ता है, इससे आपको मालूम है एन ए सी एल सॉल्ट बनता है। यानी जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो बनता है। तो उसने जो है पहले सोडियम को मुख्तलिफ स्टेप से गुजारा, क्लोराइड को मुख्तलिफ स्टेप से गुजारा, देन जो है कंपाउंड बनाया एन ए सी एल। ये दिखाया। और उसमें जो एनर्जी चेंजेस थी कि पहले स्टेप के अंदर अगर सब्लिमेशन हो रही है तो उसमें कितनी हीट देनी पड़ी, यानी कितनी एनर्जी देनी पड़ी, किस हीट पे दिया तो ये जो है अपने आप को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ। कितनी हीट देनी पड़ी कि ना जो है ये अपने इस हीट तक पहुंचा तो फिर जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा। फिर जो है कितनी हीट देनी पड़ी किसको, क्या प्रोसेस देखने के लिए ये सारे मामला यहाँ देख रहे होते हैं। जिसके अंदर हम एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं और विथ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या फॉर्म करेंगे? आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड थ्योरेटिकली फॉर्म होगा। डेफिनेशन आपने कौन सी लिखनी है? बुक वाली लिखनी है। मैं यहाँ पे मेन मेन बात लिख रहा हूँ। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, सही है। यूज़ करेंगे हम अपने बाय, अगर लिख दूँ मैं, यूजिंग जो है आपका हेंसस लॉ जो हमारे साथ थे उन के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए। और लास्ट में जो है आपका प्लस में यहाँ कर देता हूँ, साथ में हम आयोनिक कंपाउंड के साथ क्या फॉर्म होगी? लैक्टिक एनर्जी। लैक्टिक नाम अगर बायो के स्टूडेंट्स होगा तो उन्हें मालूम होगा, यानी कहाँ से ज़ाहिर होता है। जाहिर सी बात है लैक्टिक एसिड होता है, जिन्होंने पढ़ा होगा हमारे बायोमेडिकल्स चैप्टर। अच्छा, उनको मालूम होगा। और लैक्टिक एनर्जी क्या बोलते हैं, एसिड जो है कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसमें जो रिलीज होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और जब एसिड टाइप बेस काम हो रहे होते हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रिक एनर्जी का जिक्र आता है। खैर, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले है जैसे कि अब जो है सब्लिमेशन होती है। सही है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है बातें बिल्कुल ठीक लिखी होंगी। सब्लिमेशन होगी, देखिए मैं यहाँ पे सब्लिमेशन लिख रहा हूँ। इसके अंदर होगा क्या भाई? इसके अंदर ये होता है कि आपका जो कम कोई भी मॉलिक्यूल है, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ यहाँ पे एक स्टेप, यानी ये कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास, उनमें सब में यही होना है। सही है ना? अच्छा, यहाँ पे हम किसको देखेंगे? यहाँ पे सी एस को देख लेते हैं। सी एस एफ है। एक मिनट में देख लेता हूँ फिर भी, क्या यही लिया हुआ है? सी एस एफ लिया हुआ है। ठीक है, आपकी बुक ने यहाँ पे सी एस एफ लिया हुआ है। और एक एग्जाम्पल एन ए सी एल की भी यहाँ पे दी हुई है, तो यही तकरीबन आएंगे, कोई चेंज होके इतना आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने स्टेप्स याद होने चाहिए। फिर कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो उस पर आपने कोई मसला नहीं होता। मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है भाई। मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल सॉलिड जो होता है वो, हाँ, एनर्जी सबकी डिफरेंस होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अब मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट होगा गैस के अंदर सबसे पहले तो, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपने लिए सी एस।
तो इसकी जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा कि किस हीट देने पे, किस टेम्परेचर पे जाके ये जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, किस ज़्यादा हीट देना होगा कि हम बस उसको उस टेम्परेचर, जो है आपका टेम्परेचर है, उस जगह तक पहुंचा दें इस टेम्परेचर को, कि जब वो उस टेम्परेचर पे पहुंचे तो वो जो है अपना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस दौरान ही हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है सी एस का अलग होगा, एन ए का अलग होगा। तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंस होगी। आपने क्या करना है, बुक के अंदर जो एनर्जी लिखी हुई है उन्हें याद कर लेना है। ठीक है। अगला स्टेप होगा हमारे पास, वो होगा आपके पास क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो प्रोसेस होता है आपको मालूम है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपने गैस के अंदर मॉलिक्यूल कन्वर्ट किया होता है, उससे क्या होती है कि इसके अंदर गैस से लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे खाली ई भी लिख दूँ ताकि मैं वो जल्दी हो। इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, सही है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है सी एस का फिर वही बात आएगी कि है ना, कितनी हीट देनी पड़ेगी कि हम उसको उस टेम्परेचर तक पहुँचा दें कि उस वक्त उस टेम्परेचर पहुँच जाए कि है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। दोनों की डिफरेंस होगी, अगर एन ए की है, सी एल की, सी एस की भी है, तो दोनों की डिफरेंस होगी। आपने क्या करनी है, वही बुक वाली याद कर लेनी है। इसके बाद जो है आपके पास आएगा, उससे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है, वो होती है आपके पास डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ से अब हमारा जो है एफ और सी एल पे काम स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे जब भी लेते हैं, तो जब भी अगर कोई रिएक्शन लिखना होता है, हम यहाँ पे सी एस प्लस एफ टू होता है, या फिर जो है एन ए प्लस हाफ वन अपॉन टू सी एल टू होता है। ये दो हमारे पास इस तरीके से होते हैं, तो वो बता देता है। तो यहाँ से हमें सी एल टू में को ज़ाया कराना था, वरना मैं ये नहीं लिखता, लेकिन बताने के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो सेकंड मॉलिक्यूल है, यानी ये वाला सी एल, अब ये क्या करेगा कि जो आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जिसकी आपको मालूम है नेट एंथैल्पी ज़ीरो होती है, वो क्या करेगा भाई, अब अपने आप को तोड़ेगा। किस टेम्परेचर पे, अब क्यों तोड़ना है, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है उसमें से भी, तभी हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हमें मालूम है हम उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं, किस एनर्जी जाके ये टूटा। वरना तो अगर सी एल टू की जो बेसिकली होती है एनर्जी होती है, वो आपको मालूम है जीरो होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। सही है, ब्रेक टू गेट एनर्जी। और क्या होना है भाई, आपका अगर सी एल टू है, ये सी एल है टू है, जो कि टूट जाएगा सी एल प्लस सी एल में। ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है, वो होता है एटोमाइजेशन का भाई। एटोमाइजेशन, सबकी एनर्जी हमने खुद याद कर लेनी है अच्छे से भाई। ये थोड़ी रेटाफिकेशन है ये चीज़ें। इसके अंदर क्या होता है भाई, जो आपका सेकंड मॉलिक्यूल है जिसको आपने ब्रेक किया होता है, वो अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। सेकंड मॉलिक्यूल जिसको आपने ब्रेक किया होता है, वो क्या करेगा भाई, वो गेन ऑफ ही करेगा। ठीक हो गया। लास्ट स्टेप जो होता है हमारे पास, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ, जो है अगर आपने सी एस लिया है तो आप यही डाल दें एफ, या फिर जो है आपके बिंदु से एन ए सी एल का दिया हुआ है तो आप एन ए सी एल डालते हैं। अभी क्या करेंगे, आप इसमें अपने आप को ज्वाइंट कर लेते हैं। और इस तरीके से जो आपका एन ए, जिसको हमने दो स्टेप से गुजारा, फिर जो सी एल था उसको भी दो स्टेप से गुजारा, ये आप इसमें ज्वाइन कर जाते हैं। इस तरीके से आप इनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये था
सारा प्रोसेस आपने क्या करना होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने का। अगर ये थ्योरेटिकली फॉर्म किया ही गया है तो इसका प्रैक्टिकल वर्जन भी होता है। अब आपकी बुक ने इसको थ्योरेटिकली रखा है, वरना तो एनर्जी कैसे याद होती है, हम हीट दे देते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, इससे मालूम हो जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली ये तो हीट आपको याद करनी पड़ेगी, अब आपको नहीं मालूम है कितनी हीट देनी होती है, इस तरह से याद ही करना पड़ेगा जब आपको मालूम होगा। तो बेहतर वर्जन ये आप मालूम कर लें कि याद कर लें कितनी हीट देनी पड़ती है, तो ये दो आएंगे, ज़्यादा कोई आएगा नहीं। क्योंकि सबकी हीट तो आपको मालूम नहीं होगी, तो ये कुछ तरीके होते हैं, जब तक हीट देंगे ना तो आपको मालूम कैसे होगा। हीट प्रैक्टिकली जब देखेंगे नहीं, हाँ हमने इतनी हीट दी, तो ये जाके वो है मॉलिक्यूल जो है सॉलिड से गैस में हुआ, या फिर जो है गैस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इस तरीके से सारे मामला उस वक्त देखे जा रहे होते हैं। तो ये तो टोटल ओवरऑल जो है आपकी प्रैक्टिस थी कि उसको किस टाइप से गुजारा जाता है। हमारा जो अगला, अब इसके अंदर एक है हमारा ग्राफ। ग्राफ मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, ग्राफ जो है आपके सामने ग्राफ जो शो किया होगा बुक के अंदर, वो ग्राफ हम जब केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे एंजाइम का लेक्चर पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। अगर बायो का स्टूडेंट कोई फर्स्ट ईयर के अंदर है, उसको एंजाइम के चैप्टर के अंदर पूरा ग्राफ बताया गया है, वो भी हमारे उस लेक्चर को साथ में देखिएगा, तो उसको मालूम हो जाएगा आप लोगों को कि किससे ग्राफ बनता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ग्राफ इजी। बस यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर एंड होता है। छोटा सा चैप्टर था, इतना कोई बड़ा नहीं था। न्यूमेरिकल्स करने, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, और हैंसेस लॉ की कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है वो होंगी, और टिल जो है आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा उस तरीके से। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे जी इजाज़त, मेरा नाम है अमान, अल्लाह हाफिज़।